हर बार जब वे खरीदारी करने जाते हैं तो उन्हें एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ना पड़ता है। सब कुछ तैयार होने के बाद उनमें से एक पैसे लेने के लिए जल्दी से आगे बढ़ता है। जब बॉस उसके हाथ में पैसे रखता है तो उसका दिल घबराहट से जोर जोर से धड़कने लगा है। बाहर खड़े उसके साथी किसी भी समय भागने के लिए तैयार रहते हैं। आश्चर्य की बात यह थी कि उस आदमी के पास सिर्फ पानी की एक बोतल और कुछ सिक्के थे। तब जाकर उनका शक कुछ कम हुआ, क्योंकि बॉस ने अभी अभी अपने द्वारा बनाए गए नकली नोट उसे दिए थे। सामने वाला व्यक्ति हर दिन पैसों का लेन देन करता था, लेकिन वह भी असली और नकली में फर्क नहीं कर पाया। आम लोग तो बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते थे। उनके नकली नोट इतने असली लगते थे कि वे जांच मशीन को भी धोखा दे सकते थे। लेकिन बैंक के एक कर्मचारी ने उन्हें एक नजर में पहचान लिया। वह भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसंधान विभाग का एक शोध करता था। वह नकली नोटों की तकनीक के अध्ययन में विशेषज्ञ था। उसने एक नजर में ही समझ लिया कि यह नकली नोट एक विशिष्ट सैंडविच संरचना वाला है। हालांकि उनके पास अत्याधुनिक उपकरण नहीं थे, लेकिन उनकी तकनीक बेहद उन्नत थी। लगभग सभी नकली नोट बनाने वाले टेम्पलेट तैयार करने के लिए कंप्यूटर का सहारा लेते हैं, लेकिन इस आदमी ने इतने असली दिखने वाले नकली नोट पूरी तरह हाथ से बनाए थे। वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने तुरंत पुलिस स्टेशन से तलाशी वारंट लिया और रेस्तरां के पास स्थित 11 प्रिंटिंग प्रेसों की तलाशी लेने का अनुरोध किया। दोनों ने पूरी रात खोजबीन की। उन्हें बाकी 10 जगहों पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अब केवल वही प्रिंटिंग प्रेस बची थी जहां सोनी मौजूद था। उस समय वे 20 करोड़ के ऑर्डर की छपाई कर रहे थे। नकली नोट एक एक करके छप रहे थे, फिर उन्हें काटा गया। उसके बाद उन पर विशेष पेंट लगाया गया, फिर सुरक्षा चिन्ह और नकली विरोधी कोड लगाए गए। इस तरह वे नकली होते हुए भी बिल्कुल असली नोटों जैसे दिखने लगे। लेकिन तभी बाहर अलार्म बज उठा। सोनी के चाचा ने खिड़की से झांक कर देखा। उन्होंने नीचे पुलिस की गाड़ी आते हुए देखी। वह दौड़कर सोनी को बताने गए। पहले तो तीनों को लगा कि पुलिस उनके पास नहीं आई है, लेकिन अगले ही पल मेई की नजर उनकी ओर उठी। समस्या यह थी कि एक बार मशीन बंद कर दी जाए तो दोबारा चालू होने में बहुत समय लगता था, और अगला दिन माल की डिलीवरी का दिन था। उनके पास बिल्कुल समय नहीं था, लेकिन पुलिस पहले ही पहुंच चुकी थी। अगर वे नकली नोट छापते हुए पकड़े गए तो बड़ी मुसीबत हो जाती। आखिरी खेप के नोट तैयार होने में अभी 15 मिनट बाकी थे। उनके पास जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तीनों ने तुरंत लाइटें बंद कर दी। वे बस यही उम्मीद कर रहे थे कि पुलिस खुद ही वापस चली जाए। तभी फिरोज ने देखा कि पुलिस किसी को फोन कर रही है। अगले ही पल उसके चाचा का फोन बज उठा। हेलो जी जी, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं इस अखबार का मैनेजर हूँ। सोनी ने तुरंत उन्हें अंदर वाले कमरे में खींच लिया। उसे डर था कि फोन पर मशीन की आवाज सुनाई न दे जाए। अभी नीचे आइए। नहीं, अभी नहीं आ सकता। उन्होंने तरह तरह के बहाने बनाए, खुद को बीमार बताया और दवा लेने की बात कही, लेकिन पुलिस फिर भी उन्हें बाहर आने के लिए कहती रही। आखिरकार उन्होंने ऐसे अभिनय किया जैसे अभी अभी उठे हों और प्रिंटिंग प्रेस से बाहर निकल आए। मैं ही चाहता था कि वह तुरंत प्रिंटिंग प्रेस का दरवाजा खोल दे। उनका